तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 71st बीपीएससी जैसे हम लोग जानते हैं कि 2 से 3 दिन में नोटिफिकेशन आने वाला है, जो न्यूज़ चल रहा है। तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोग को सोर्सेज फॉलो करना चाहिए। हम लोग ये 3 मंथ्स का प्लान रहेगा कि आने वाले 3 मंथ में हम लोग को क्या सोर्सेज फॉलो करना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए। देखिए, क्योंकि जिस हिसाब से 70 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था ना, और फिर 69 में या फिर 68 में, तो आप मतलब एक पैटर्न नहीं है। और जब पैटर्न नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस आप सिलेबस पे फोकस कीजिए। जब भी एग्ज़ाम का पैटर्न नहीं पता चले तो आप सिलेबस पढ़िए, आपका बेसिक सिलेबस नहीं कंप्लीट हो जाएगा। और क्वेश्चंस वो कैसा ही पूछे, कोई पैटर्न पे पूछे, हमेशा बेसिक पूछता है। इससे मैंने भी मेरा लगातार जब भी मैंने प्रीलिम्स दिया तो मेरा आराम से 100 मार्क्स आए हैं, 68 हो, 69 हो, 78 हो, मतलब जो भी हो। तो उसका रीज़न क्या है कि हम लोग एक बेसिक फॉलो करते हैं और रिजल्ट हो जाता है। ठीक, और आपका अगर रिजल्ट रुक रहा है तो आप ये कीजिए। ठीक, मान लीजिए आपका पीटी रुक रहा है, पिछला साल रुक गया था, उससे पिछले साल रुक गया था, तो आप ये बुक लिस्ट को फॉलो कीजिए एंड यू विल इजीली गेट थ्रू। लक्ष्य 101 हम लोग का प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डिटेल्स उसका टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको कॉमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए, हम लोगों को करना क्या है। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत सिंपल सवाल आता है। आपको स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ना है। आप बिना स्पेक्ट्रम पढ़े भी मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन 1 लाइनर रहता है और बहुत ही आसान रहता है, तो आपको 700 पेज का स्पेक्ट्रम पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस क्लास 7 क्लास 8 का जो एनसीईआरटी आप उसे फॉलो कर लीजिए। एनसीईआरटी का समरी, दोनों का समरी आपको चैनल पे मिल जाएगा। समरी दोनों का चैनल पे मिल जाएगा। और फिर जो घटना चक्र है, घटना चक्र को लगा लीजिए। घटना चक्र को लगा लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए इतना कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है, नॉट इससे ज़्यादा। एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया के लिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ घटना चक्र लगा लीजिए। और क्लास 7 का जो एनसीईआरटी है वो, और क्लास 8 का जो एनसीईआरटी है वो कर लीजिए। ठीक, समरी आपको सेम क्रैक बीपीएससी चैनल पे आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी का समरी, सबका समरी अवेलेबल है, आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक, और हम लोग लक्ष्य बैच में भी एनसीईआरटी का समरी नोट्स दे रहे हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। साइंस के लिए देखिए, घटना चक्र तो आपको मस्ट है, करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि पीवाईक्यू है। उसके साथ साथ एनसीईआरटी का जो नोट्स है ना, नोट्स जैसे क्लास 10 का नोट्स है, क्लास 9 का, क्लास 8 का, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब ना बहुत ही हैंडी है। आपको 30 पेज 40 पेज में नोट्स है, तो आप पढ़ सकते हैं जल्दी, क्योंकि क्वेश्चन आता है यहाँ से। अगर क्वेश्चन यहाँ से आ गया ना तो फिर दिक्कत होता है बनने में। इसलिए एक बार, तो अभी टाइम है ना, तो आप एक कर सकते हैं। ठीक, और आपको घटना चक्र तो करना ही पड़ेगा, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ज्योग्राफी में देखिए, ज्योग्राफी में क्लास 11 12 का जो एनसीईआरटी ना बाइबल है, उससे बाहर क्वेश्चन आता ही नहीं है। मतलब आएगा ही नहीं क्वेश्चन। लिख के ले लीजिए कि क्लास 11 12 का एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो आपको ये दोनों एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ना है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप चाहेंगे कि आप लुसेंट पढ़ के चले जाए, कुछ पढ़ के चले जाए, और थोड़ा सा भी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़िया कर दिया ना, तो आप फंस जाइएगा। मतलब स्टैंडर्ड बढ़िया अगर एनसीईआरटी से पूछ दिया तो आप फंस जाइएगा। इसलिए बेहतर है कि स्टैंडर्ड सोर्स पढ़िए। अभी टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं आराम से। हम लोग डेली टारगेट दे रहे हैं, डेली टारगेट दे रहे हैं कि क्या पढ़ना है, कब क्या पढ़ना है, और उसके अकॉर्डिंग संडे को टेस्ट होता है। उसी के अकॉर्डिंग संडे को टेस्ट होता है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो ज्योग्राफी का कुछ नोट्स है वो आपको क्रैक बीपीएससी चैनल पे मिल जाएगा। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं। अब देखिए, पॉलिटी के लिए वाई आई एम सजेस्टिंग लक्ष्मीकांत, क्योंकि देखिए पॉलिटी आपको क्या है ना कि आपको मेंस भी लिखना है। ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ पीटी लिख के छोड़ दीजिएगा, ऐसा तो है नहीं, आपको मेंस भी लिखना है। तो जब मेंस लिखना है ना, तो अब पॉलिटी का तो एक वेटेज है, पॉलिटी में क्वेश्चंस अच्छे आते हैं। तो इसलिए एक बार अगर लक्ष्मीकांत आप पढ़ लीजिएगा तो आपको मेंस में भी हेल्प करेगा। ये ऐसा तो नहीं कि सिर्फ पीटी के लिए आपको पढ़ना है, आपको एक बार पढ़ लीजिए तो आपको ये मेंस के लिए भी हेल्प करेगा। इसलिए आप एक बार पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़िए, बाकी जो भी नोट्स है वो पढ़िए। और एमसीक्यू क्रैक बीपीएससी जो चैनल है उसमें अराउंड 400 एमसीक्यू डाला हुआ है। अगर आप ये एमसीक्यू लगा लेते हैं लक्ष्मीकांत को पढ़ के, तो फिर आपको पॉलिटी में उससे ज़्यादा का जरूरत नहीं है। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाके चैनल पे लगा सकते हैं एमसीक्यू, एंड इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। बिहार स्पेशल के लिए क्या करना, आप क्राउन का बुक को फॉलो कर सकते हैं। क्राउन का बुक बिहार स्पेशल के मतलब मुझे सबसे सही लगता है। बहुत ही ऑर्गेनाइज में लिखा गया और बहुत अच्छा लिखा गया। ठीक, उसके बाद जो बिहार स्पेशल जो वीडियो लेक्चर है क्रैक बीपीएससी, आप जाइएगा प्लेलिस्ट में देखिएगा, तो बिहार स्पेशल पे वीडियो लेक्चर आपको ज्योग्राफी का मिल जाएगा, पॉलिटी का मिल जाएगा, हिस्ट्री का मिल जाएगा। और एमसीक्यू जो हम लोग डालेंगे इस बार, एमसीक्यू जो दे रहे हैं वो इतना कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। इकोनॉमिक्स के लिए जो नोट्स हम लोग देंगे क्रैक बीपीएससी में वो कर लीजिए। क्लास 11 का एनसीईआरटी कर लीजिए, बाकी लूसेंट कर लीजिए। आप एनसीईआरटी कीजिए या फिर लूसेंट कीजिए, इन दोनों में इसको एक कीजिएगा, और जो नोट्स हम लोग देंगे वो। ठीक, इकोनॉमिक और बजट सर्वे तो जो हम लोग देंगे आपको वहीं से करना है।
करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स हम लोग लास्ट ईयर भी कवर किए थे, इस साल भी कवर करेंगे, आपको वहाँ से देखना है, इससे ज़्यादा ज़रूरत है नहीं आपको करने का। जो हम लोग लास्ट ईयर दिया था आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। हम लोग का 100% स्ट्राइक रेट है, सारा क्वेश्चन करंट अफेयर्स का हम लोग का नोट से आता है। आप नोट्स भी चेक कर सकते हैं, लेक्चर भी चेक कर सकते हैं, आपको क्वालिटी पता चल जाएगा, यू नो अबाउट आवर क्वालिटी। मैथ्स के लिए कुछ नहीं करना है, जो भी PYQ है उसको लगाइए, नथिंग मोर देन दैट। जो भी PYQ है पिछले 15 साल का BPSC का जो अदर एग्जाम्स होता है सबका PYQ को लगा लीजिए, PYQ बना जाइए। आपका 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन तो आपको इजीली सही हो जाएगा, और उससे ज़्यादा सही करना भी नहीं है, आपको एग्जाम पास करना है, 150 में 150 नहीं लाना है, ठीक। तो आप इतना काम कर लीजिए, आपका हो जाएगा, ठीक। हम लोग क्या करवा रहे हैं कि जो हम लोग का लक्ष्य बैच है उसमें हम लोग डेली टारगेट दे रहे हैं, डेली टारगेट दे रहे हैं, और उस टारगेट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं कि टेस्ट ले रहे हैं। अब इससे क्या होगा कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, आपको टेस्ट भी होगा। जैसे आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है साथ साथ, और आपका टेस्ट भी आप देते चलते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका स्टडी बहुत ही कंटिन्यूअस वे में चलता रहेगा। और हम लोग का जो टारगेट है वो 2 बार फुल सिलेबस कंप्लीट करने का टारगेट है, और फिर विद मल्टीपल रिवीजन। इसमें आपका करंट अफेयर्स भी अवेलेबल है। करंट अफेयर्स अवेलेबल का मतलब हम लोग करंट अफेयर का डिस्कशन भी करते हैं लाइव जूम पे, जितने लोग रहते हैं बैच में सबके साथ हम लोग डिस्कशन करके आपको करंट अफेयर याद हो जाए। सबसे हेक्टिक काम होता है करंट अफेयर्स को याद करना। तो करंट अफेयर्स इसी तरीके से याद होता है कि ग्रुप में बैठे हुए हैं 50 लोग, हम लोग डिस्कस कर रट रहे हैं, सब बैठ करके एक दूसरे से पूछ रहे हैं, तो ये तभी होगा। हम लोग लाइव करते हैं, और ये बहुत ही मतलब लास्ट ईयर हम लोग क्या था, बहुत फ्रूटफुल था, ठीक। एंड दिस ईयर वी विल ऑल्सो डू, तो ये कर सकते हैं। बाकी आप इतना को फॉलो कीजिए, आप लक्ष्य बैच से जुड़ सकते हैं। अभी हम लोग कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं, क्योंकि अभी PPSC UPSC का PT खत्म हुआ है, तो बहुत सारे लोग UPSC का PT के लिए का वेट कर रहे थे उसके बाद। तो वहाँ जुड़िए, वहाँ से टेस्ट सीरीज दीजिए, आप टेस्ट का क्वालिटी चेक कर सकते हैं। 1-2 टेस्ट डाला हुआ है चैनल पे, आप चैनल पे जाकर के क्वालिटी चेक कर सकते हैं कि क्या क्वालिटी है टेस्ट का, आप रिव्यू कीजिए। एंड बाकी अगर आपको BPSC के लिए अभी कुछ कवर करना है तो आप कमेंट में बताइए कि क्या आप क्या चाहते हैं हम लोग कौन सा टॉपिक को कवर करें, हम लोग वो टॉपिक को कवर करेंगे। बाकी आपको ये जो सोर्स का PDF है आपको ये टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप इसको फॉलो कीजिए, एंड दिस इज सफिशिएंट, इवन मोर देन सफिशिएंट। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आप इजीली जो हम लोग का लक्ष्य 101 है, आपको आराम से लक्ष्य 101 का मतलब है कि आपको 101 मार्क्स PT में लाना है, क्योंकि आप फिर मेंस के लिए सोचिए नहीं, फ्रॉम नेक्स्ट डे और 1-2 दिन के बाद आप मेंस में लग जाएं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, ठीक। तो हम लोग इस बेसिस पे काम कर रहे हैं, तो जुड़िए। और आपको ये PDF सोर्स वाला आपको चैनल पे मिल जाएगा, ठीक। बाकी जो भी नोट्स है आपको सब चैनल पे मिल जाएगा। आप थोड़ा चैनल को एक्सप्लोर कीजिए, आइए एक्सप्लोर कीजिए, यूट्यूब को थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए, आपको मोस्ट ऑफ द थिंग हमारे चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए, लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद।